जय संतोषी माँ। शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य, पुत्र, अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्त को हर कष्ट से बचाती है। आइए अब हम जानते हैं इस वीडियो में सर्व सुखदायिनी माता संतोषी के व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई झूठन खिला दिया करती। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने झूठा खाना खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिरदर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य में पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प किया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे ही दिन बेटे का सब लेन देन का काम निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहां बहू रोज लकड़ियां बीनकर माता के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखी, उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर चला गया। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तब बहू आकर आवाज लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। न देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर में जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे ना देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन किया और अनंत सुख प्राप्त किया। बोलिए संतोषी माता की जय। शुक्रवार व्रत की विधि। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करते हैं। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखते हैं। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखते हैं और मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते जाते हैं। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ 1.25 रुपये, 5.25 रुपये या 11.25 रुपये के बढ़ते क्रम के ही अनुरूप लें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिला दें और कलश पर रखा गुड़ चना
प्रसाद के रूप में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद प्राप्त कर लें। इस विधि से तब तक व्रत रखते हैं जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कहें, जयकारा लगाकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में ना तो कोई खटाई खाए और ना ही कोई कुछ भी खट्टा दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। लड़के अपने कुटुंब की हो तो अच्छा, नहीं तो ब्राह्मण बालकों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें, जिसमें पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक अच्छा होता है। इस तरह विधि पूर्वक पूजा उद्यापन करने से घर में संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है।